हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नेटवर्क की। नेटवर्क में फिर से आपका स्वागत है नेटवर्क के साथ। आज हम कवर करेंगे आईसीएमपी, जो कि हमारा एक प्रोटोकॉल है, जो कि नेटवर्क में इस प्रोटोकॉल का बहुत यूज़ होता है। कहीं पे भी कोई भी एरर या कोई सॉल्यूशन को जो भी एरर होता है, कोई मैसेज आता है, इस प्रोटोकॉल का बहुत यूज़ होता है नेटवर्क में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सब समझ में आए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP is network layer protocol used by network device such as router and host to send error message and optional information। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट में जो भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो उस मैसेज को मैनेज करने का हमारा ये ICMP करता है। और ये OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। और ये राउटर एंड जो होस्ट होते हैं उनके बीच में जो एरर आते हैं वो सबको सोर्स पे डिलीवर करता है, ताकि वो जहाँ से डेस्टिनेशन से एरर आ रहा है ताकि वो डिलीवर कर उस एरर को देख करके जो एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसे सॉल्व कर सके। ये मैसेज हमारा प्रोवाइड कराता है ICMP, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ओके, function ICMP is not used for transfer, use data link TCP or UDP instead. Primarily purpose is for network management and diagnostic। ICMP प्रोटोकॉल जैसे TCP UDP डेटा ट्रांसफ़र में यूज़ करते हैं, वैसे ICMP प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। इसका कोई ट्रांसफ़र करता है डेटा को, वो ICMP प्रोटोकॉल का डायग्नोस्टिक करने में, कोई एरर डिटेक्शन करने के लिए ICMP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। प्लस ये भी बता दूँ, ICMP प्रोटोकॉल क्या है कि कोई पोर्ट का यूज़ नहीं करता है। इसका कोई पोर्ट नंबर नहीं है ICMP प्रोटोकॉल का। ओके, एरर रिपोर्टिंग when IP packet cannot reach the destination, the device that encounters the problem send ICMP message back to original source to report the error। देखिए IP जैसे कोई डेटा शेयर होता है IP के थ्रू, अगर डेटा करेक्ट लोकेशन पे अगर रीच नहीं होता है, डेस्टिनेशन पे हमारा जो होता है डेस्टिनेशन पे अगर डेस्टिनेशन रीच नहीं होता है तो वो इनका प्रॉब्लम को सेंड करता है हमारे ICMP के पास। ICMP हमारा क्या करता है, उस मैसेज को ओरिजिनल सोर्स उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करके उसे एरर सेंड करे, ताकि उसको पता करे किस रीज़न की वजह से ये डेटा सेंड नहीं हो पा रहा है, ताकि जो बंदा है उसे सॉल्यूशन करके उस डेटा को एक्सेस करने की परमिशन दे सके। अभी किस एरर की वजह से हो रहा है उस एरर को सॉल्व कर सके। ये ICMP प्रोटोकॉल का काम है कि ये सब का डिटेक्शन करके वो हमारा प्रोवाइड करता है। कभी कभी ICMP शो नहीं होता है, वो डायरेक्ट राउटर टू सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करके एरर के सॉल्व हो जाता है। कभी कभी नहीं दिखाई देता है हमको कि डेटा क्यों एरर आ रहा है, कि इसलिए शो नहीं हो रहा है। ओके, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, जैसे कोई आप पिंग करते हो उसमें डेस्टिनेशन अनरीचेबल आता है तो ये इंडिकेट दैट नेट होस्ट सर्विस पोर्ट कैन नॉट बी रीच। इसमें ऐसा होगा, ये जो पोर्ट नंबर है हमारा, वो क्या उस पोर्ट नंबर क्या मैच नहीं हो रहा, सर्विस को पोर्ट नंबर उसको मिल नहीं रहा है। जैसे कोई एग्जांपल, जैसे कोई बंदा है वो अपने घर पे जाना चाहता है, उसको रास्ता नहीं पता है, तो क्या वो ढूंढते रहेगा, उसको रास्ता नहीं पता तो यही बोलेगा मुझे नहीं पता है ना, उसको यही लगे। वैसे हमारा IP भी है। IP में जैसे हम किसी सिस्टम से कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग करते तो पिंग नहीं आता है, तो उसमें का डेस्टिनेशन अनरीचेबल आता है। प्लस अगर राउटर के थ्रू IP हमको नहीं मिले क्लाइंट को तो भी डेस्टिनेशन अनरीचेबल आता है। ओके, ये एरर हमारा डिलीवर करने कौन काम करता है, हमारा ICMP काम करता है। ओके, टाइम एग्जिस्ट occur when packet time to live value reach zero, which prevent packet from endless सर्कुलेटिंग इन द नेटवर्क। ये TTL है। TTL का अगर आपको वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं TTL का पूरा वीडियो में आपको ले आऊँगा, जिससे आपको समझ में TTL है क्या। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे TTL का मतलब होता क्या है। सेकेंडरी डायरेक्ट मैसेज इंफॉर्मेशन होस्ट अबाउट अ मोर एफिशिएंट रूट स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। ये क्या करता है, बेस्ट रूट मैसेज ICMP का मैसेज करके बेस्ट डेस्टिनेशन रूट बनाने का उनको बताता है कि इस रूट से जाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि कोई एरर जनरेट ना हो, हम उस रूट से डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई नेटवर्क का केबल डैमेज हो गया
तो केबल का डैमेज हो गया बीच में, तो दूसरा केबल हम लगा के दूसरी जगह से कनेक्शन करके उधर से हम उसको सेंड कर सकते हैं। इससे हमारा क्या ऐसा पता करना हमारा, जिससे कि हमारा ICMP के थ्रू पता चल जाता है ये एरिया में ये प्रॉब्लम चल रहा है। ओके। सेकंड, नेटवर्क डायग्नोस्टिक। पिंग दिस कमांड सेंड ICMP echo request packet to target device, wait for echo reply message. The round trip RTT measurement help determine if the host is reachable and latency of the connection. देखिए पहले हमारा ICMP इको पिंग के थ्रू ICMP इको रिक्वेस्ट सेंड करता है पैकेट के थ्रू, जो कि हमारा टारगेट डिवाइस होता है। उस टारगेट डिवाइस को वो पैकेट सेंड करता है हमारा, फिर वो वेट करता है इको रिप्लाई के लिए। अगर उसे इको रिप्लाई नहीं आता है तो क्या उसे अनरीचेबल उसे प्रोवाइड कर दिया, फिर नॉट रीचेबल ऐसा भी कर देता है उसके अंदर। ओके, जो कि हमारा ICMP के थ्रू किया जाता है। सेकेंड, tracer. This utilized use series of packet with increased TTL value to map the path of packet tag across a network route along the path written ICMP time exists. Message allow the tool to identify each intermediate router and measure the delay at each home. हमारा ट्रेस रूट किस लिए काम करता है? जो हमारा पैकेट कौन कौन से रास्ते से जा रहा है वो हमारा डिटेक्ट कराने का काम हमारा ट्रेस रूट जैसे करते हैं। वो हमारा किस रास्ते से जा रहा है, कौन से गेट से जा रहा है, कौन से रूट पे उसको प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब डिटेक्ट करके हमारा ICMP के थ्रू से क्या मैसेज दिया जाता है, टाइम एग्जिस्ट या फिर अदर कोई मैसेज आता है उसके अंदर, जिससे कि अगर उस रूट में प्रॉब्लम होगा तो अपना ICMP डिटेक्ट करके उससे बता देगा इस रूट में प्रॉब्लम है। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसे सॉल्व करके उस प्रॉब्लम को फेस करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, चलिए इस जो इमेज है इसके थ्रू हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा ये हो गया होस्ट एंड ये हो गया हमारा सर्वर। ओके, पहले ये हमारा होस्ट क्या होगा, जैसे रिक्वेस्ट भेजेगा ICMP जो कि हमारा इको रिक्वेस्ट होता है, फिर सर्वर के थ्रू इको रिप्लाई आएगा इसको, जो कि ये कनेक्टिविटी बताएगा कि हेलो, तो ये बोलेगा यस बोलो, तो इसका मतलब क्या, उसको ऐसा लगा कनेक्टिविटी क्लियर है। ओके, और अगर यही बीच में अगर ये ब्रेक हो जाता है, रिक्वेस्ट नहीं जाता है, तो रिप्लाई भी नहीं आएगा उसके बाद। तो जैसे एरर जनरेट होगा, नॉट रीचेबल या डेस्टिनेशन होस्ट रीचेबल, समझे, अनरीचेबल। ओके, ऐसे तो मैं वापस समझा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊपर बता देता हूँ मैं। देखिए ये हमारा हो गया होस्ट, ये हमारा सर्वर है। अभी ये होस्ट क्या करेगा, उसे कनेक्टिविटी चाहिए, उसको उससे ये सर्वर के साथ में कोई फाइल या कोई डेटा शेयरिंग करना है, कोई फाइल लेने का है, तो उसके पहले कनेक्टिविटी चेक करेगा, इको रिक्वेस्ट जाएगा। अगर सर्वर के पास से इको रिक्वेस्ट परफेक्टली पहुंच गया तो यहाँ से क्या इको रिप्लाई आएगा क्लाइंट के पास, जिसे हम TTL के थ्रू कहते हैं, जो कि हमारा TTL आता है पिंग में। ओके, इससे क्या उसे इस होस्ट को पता चल जाएगा कनेक्टिविटी क्लियर है, तो उससे क्या करके उससे जो डेटा चाहिए वो एक्सेस करके उससे कम्युनिकेशन करके उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं TTL के साथ। ओके, थैंक यू।